इसके फन पे क्यों खड़ी कैसे? और शेष कहता मैं बड़ा तो शंकर के गल में क्यों बड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा भैया। और कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण ने कर पे क्यों धरा? रावण कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा भैया। और राम कहता मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों बड़ा? ये बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोले भाई राम को से कब कहे कि लाख हमारो बोले। तो सज्जनों ऐसा ही प्रसंग आपके बीच में कि मनपुर में राजा मुकुंद राज किया करते। राजा मुकुंद की एक रानी थी जिनका नाम था शशिकला। यानी वृद्धावस्था में ढलने लगे तो एक दिन रानी शशिकला राजा से कहने लगी महाराज अब तक हमें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और कुछ दिन के बाद में हम तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे लेकिन हमारे जाने के बाद में तुम्हारी जो ये 7 कन्याएं हैं इन कन्याओं को संसार में गले से लगाने वाला कोई नहीं हो। अरे तुम्हारे राजपाट का मालिक और कोई बन जाएगा लेकिन जो तुम्हारी कन्याएं हैं ये जीवन भर दर दर की ठोकर खाएंगी। सज्जनों राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए लेकिन कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ और धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा। तो एक दिन रानी शशिकला नदी रात का समय था बैठी बैठी राजा को समझाने लगी और रो रो कर क्या कहने लगी है क्या कहती है? और राजा रानी को संतुष्टि बनाने लगे। क्या कहने लगे हैं? क्या कहती है भैया? हारे धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे? तू धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे? ओ बेटा को दी के अलबेली किस्मत तेरी में पण धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दी के अलबेली किस्मत तेरी में धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दी के अलबेली किस्मत तेरी में। तो सज्जनों रानी शशिकला वही निकाल सकते हैं तो राजा अपनी रानी को साथ लेते हैं और सज्जनों जैसे ही सुबह होता है संत अनुदासी कुटिया पर आ जाते हैं आकर चरणों में दंडवत करते हैं और कहने लगे बाबा इस बात का तुम्हें पता है अब तक हमें कोई पुत्र नहीं हुआ और कन्या पुत्र के मनपुर की गादी निर्वंश जा रही है। ऐसी बात को सुनकर सज्जनों संत अनुदास राजा और रानी की हस्तरेखा देखने लगे कहने लगे राजन अब क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग ही नहीं है। ऐसी बात को सुनकर आज रानी शशिकला कुटिया पर फड़कने लग जाती है और रोने लग जाती है और राजा और रानी संत अनुदास के चरणों में गिर जाते हैं। क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? कैसे? ओरे लाला दे रे खिला दे मारी गोद आंगनी ओडे खावे मारी छाती का ओडे रे नो टूके वो जेठानी रे दोरानी वो कु बोली मारे लाला दे मारे गोद आंगनिया ओडे खा वे मारी छाती का ओडे रे नो टूके दोरानी जेठानी वो कु बोली मारे। आज सज्जनों रानी शशिकला संत के सामने माथा पटकने लगी कहने लगी बाबा या तो आज तुम्हारी नार के गर्भ पेट में दियो ओ राजी हो रहे राजा रानी किस्मत घना दुनिया में जागी के रानी मारो जन्म सफल हो जाएगो या राजपाट को रखवालो अब के तेरे हो जाएगो। ठीक जब नगरी में पड़ जावे वो दुनिया घर घर में बतलावे हे ईश्वर के लंबे हाथ और राजा रानी की आज बना दई देखो भिंगड़ी बात तो भाई चाह रही खुशी अपार तरफ भर राजा ने दियो ऐसे और माँ जुड़ गए घी के दिए जन्म एक छोरा ने ली।
मत रोवे राजे मेरी में तेरे बेटा को दी गया मेरे किस्मत तेरी में धीरज रख मत रोवे राजे मेरी में तेरे बेटा को दी गया मेरे किस्मत तेरी में वहाँ सारी खुशी अपार पिया बात समझ आई आवे तुम करो पुत्र को ब्याह बलम या की उम्र बीती जावे बात राजा को जच गई भाई करी नंदन की तुरंत सगाई वो कर लिए ब्याह पाड़ लिए फेरा और कछु दुनिया के बाद भूप जब कर कर रोवे फेरा लाडी हो गई आती जाती थोड़े कर्म लगे नहीं पाती भोटिया के संग कई गतारी बाकी सासों ससुरे बेरी हो गए कर दई रान बेचारी तो या समय निकल तो जाए भोटिया को नहीं कोई ठीक कैसे और धीरे धीरे अरे कमरे को काल आए नजदीक हो धीरे चले मदरों में राधे तेरी में तेरे बेटा को दी गया मेरे किस्मत तेरी में धीरज रख मदरों में राधे तेरी में तेरे बेटा को दी गया मेरे किस्मत तेरी में समय निकलता रानी शशिकला भागती हुई महल में जाती है और बंधुओं कटोरे में एक 1.25 किलो गाय का दूध लेकर आती है। संत अरुणदास अपने भक्ति के बल से उस दूध का मंथन करते हैं और उस दूध को वरदान देते हैं कि जो भी नर नारी इस दूध को पिएगा वो तो सदा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और जाने वाले की उम्र से बच्चे को लगे ये तुरंत जीवित हो जाएगा। सज्जनों ऐसी बात को सुनकर सारे घर वाले पीछे हट जाते हैं लेकिन होता क्या है होता है भैया हर लियो कटोरा मंगा ऋषि ने मथन दूध को कियो ओ भगती के बल से अरे मुनि ने वरदान दूध को दियो गैया को पीवे दे मर जावे और बाकी उम्र लगे लाल में झट जिंदो हो जावे। सुनो ये स्वार्थ को संसार पड़े वे सब घर के लाचार ओ बाबा झालो देर बुलावे आंगन में बैठा रोए मुनि के पास कतई को आवे। संत रविदास आवाज देने लगे भाई नंदन को कोई चाहने वाला हो या तो स्वार्थ को संसार धनी तो नहीं कोई कैसे रे या तो ले स्वार्थ को संसार धनी तो नहीं कोई भैया तेरे मतलब की रे दुनिया तो आगे रे पीछे डोले रे या तो भारत को संसार धनी हो जाए कोई रे मतलब की हो दुनिया आगे हो पीछे स्वार्थ को संसार धनी नहीं कोई और मतलब की दुनिया आगे पीछे डोले रहे। आज सज्जनों संत रविदास मां खड़ी हुई दुनिया को उपदेश देने लगे और क्या कहने लगे हैं क्या कहते हैं मेरे भैया अरे बोलो रे 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 ओले ओले रे 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 मतलब के हो दुनिया आगे हो पीछे डोले रे 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 यादो भारत को संसार धनी रविदास क्या कहने लगे हैं क्या कहते हैं मेरे भैया सुन दे रे सुन बाला रे वीरवन साथी के लगायो ये सुन ले रे सुन बाला वीरवन साथी के लगायो ये सुन ले रे सुन बाला रे वीरवन साथी के लगायो ये सुन ले रे सुन बाला वीरवन साथी के लगायो क्या है क्या होता है मेरे भैया हरे मुन भर की मानी बात भूप ने कासे तुरंत लगाए मुन भर की मानी बात भूप ने कासे तुरंत लगाए ओ राजा रानी छे भेड़ फोटिया भोजन पेवे
भारी को ज्यादा लगवाई धूप के कछु समझ नहीं आए। हरे मुनि ने हिला जब दे दियो और महलन में बोलो कमर अचंबो जब राजा ने दिया। गरियाए अब राजा के नैने और या कई रचना रची महल में खेले भाई बहन। उतर महलन से आए हैं प्रेम से भोजन पाए हैं हो राजा को पूरो ज्ञान पैर पकड़ चरणन में गिर गोजे हो संत सजाने। तो सजनों ये थे सतयुग त्रेता द्वापर युग में संत। कैसे भाई कर सेवा दिन रात मोक्ष को रसता पावे गो। कैसे और ये संतन को वरदान कभी नहीं खाए जावे गो। बोला हनुमान जी महाराज की जय हो। हेलो।